आप देख रहे हैं चैनल नंबर खोलाज। इस चैनल से हमारा निरंतर प्रयास रहता है किस तरह से हम मैथमेटिक्स को सरल बनाकर आपको पेश कर सके, ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझें और आपकी इसमें रुचि बढ़े। हमारे इस कोशिश में हम आपका सहयोग चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालना। अब ये रूट्स क्या होता है? रूट्स वो रियल नंबर्स होते हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समाधान करते हैं। मिसाल के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए -2 और 5 ये x² - 3x - 10 = 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं। क्योंकि -2 और 5 ये दो रियल नंबर्स x² - 3x - 10 = 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समाधान करते हैं। अब ये किस तरह से करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x = -2 को x² - 3x - 10 = 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ पर जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम -2 रखेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी -2 होल स्क्वायर्ड -3, इस x की जगह -2 रखेंगे, तो ये होगा -2 का स्क्वायर होगा 4, -3 × -2 होगा 6 और ये -10, तो ये होगा 10 - 10 यानी 0, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का राइट साइड है। तो यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड है, x² - 3x - 10 = 0, ये इक्वेशन x = -2 इस रियल नंबर से सेटिस्फाई होता है। अब हम दूसरा नंबर जो 5 है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम रखेंगे x = 5, x² - 3x - 10 = 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 5 रखेंगे, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आएगी 5² और इस x के जगह 5, तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर 25, -3 × 5 होगा -15 और ये -10, तो 25 - 25 होगा 0, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की राइट हैंड साइड है। तो हमें मिल गया लेफ्ट हैंड साइड यानी ये इक्वल्स राइट हैंड साइड यानी ये। इसका मतलब x² - 3x - 10 = 0, ये इक्वेशन x = 5 इस रियल नंबर से सेटिस्फाई हो गया। तो ये दोनों का मतलब ये हो गया कि -2 और 5 ये x² - 3x - 10 = 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स है। अब हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की विविध पद्धतियों के बारे में। सामान्यतः क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये
तीन विविध पद्धति से सॉल्व किया जाता है। उसमें से पहला जो है वो है बाय फैक्टराइजेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसके फैक्टर्स निकाले जाते हैं। ये मेथड तभी कारगर होती है जब भी ये फैक्टर्स निकालना बहुत आसान होता है। दूसरी पद्धति है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये पद्धति किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, स्पेशली जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स निकालना उतना आसान नहीं होता है। तीसरी पद्धति है वो है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये पद्धति किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, स्पेशली जब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालना इतना आसान नहीं होता है तभी। अब हम जान लेते हैं पहले मेथड के बारे में, जो है फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाले जाते हैं। उसके बाद उन्हीं फैक्टर्स को 0 से इक्वेट किया जाता है। 0 से इक्वेट करने के बाद हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिलते हैं जो बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। उनके जो दो सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं वही होते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स। एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल लेते हैं, फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन x² - 3x - 10 = 0। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट है 1, तो हम इस -10 जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, इसके दो ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिनका एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा ये जो मिडिल टर्म x है इसका जो कोएफिशिएंट है -3 इसके जितना, तो -5 + 2 होता है -3 जो कि x का कोएफिशिएंट है। यहाँ पर आगे हम फैक्टर्स लिखेंगे इस -5 और 2 के मदद से। तो पहला फैक्टर होगा x - 5 और दूसरा होगा x + 2। अब हम इन्हीं फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा x - 5 = 0 और x + 2 = 0। ये लीनियर इक्वेशंस हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें मिलेगा x = 5 और x = -2। अब ये जो दो रियल नंबर्स है यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है जिनकी जांच हमने अभी की है। अगला सवाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x - 6 = 0, इसके रूट्स निकालिए फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करके। सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट है 2। हम इस 2 और ये कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं जो आएगा -12। अब हम इस -12 के दो ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिनका एडिशन होगा
ये जो मिडिल टर्म x है इसके कोएफिशिएंट जितना। अब 4 - 3 होगा 1, जो कि इस मिडिल टर्म x का कोएफिशिएंट है। तो इन दो नंबरों के मदद से हम फैक्टर्स लिखेंगे। पहला होगा x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर ये 4 ये है और ये 2 ये है। दूसरा फैक्टर होगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर -3 है, ये -3 और ये 2 है x² का कोएफिशिएंट। अब 4 डिवाइडेड बाय 2 होगा 2। तो ये हो गए हमारे दो फैक्टर्स। अब हम इस फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करेंगे और लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल्स 0 और x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 0। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस हमें मिल गए। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें मिलेगा x इक्वल्स -2 इस इक्वेशन से और x इक्वल्स 3 डिवाइडेड बाय 2 इस इक्वेशन से। ये जो दो रियल नंबर्स हैं यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। आप अपनी तरफ से इनकी जांच कर सकते हैं। अगला सवाल फैक्टराइजेशन की मदद से 2x² माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकाले। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालिए। सबसे पहले हम ये डिनोमिनेटर में जो 8 है इस 8 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे। इससे डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है वो सब निकल जाएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 16 -1 मल्टीप्लाइड बाय 8 -8 और 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये एक परफेक्ट स्क्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहली टर्म और तीसरी टर्म जो होती है ये दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर्ड टर्म्स रहती है। यहाँ पर भी 16x² और ये 1 ये दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर्ड टर्म्स है। तो इस परफेक्ट स्क्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले ये जो पहली टर्म है 16x² इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे जो होगा 4x और उसके बाद ये जो तीसरी टर्म है 1 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे जो कि है 1 और मिडिल टर्म का जो साइन है माइनस वो इन दोनों टर्म्स के बीच में रखेंगे। तो हमारे फैक्टर्स हो गए 4x - 1 होल स्क्वायर। अब ये दो फैक्टर्स एक समान है तो हम लिखेंगे 4x - 1 मल्टीप्लाइड बाय 4x - 1 इक्वल्स 0। अब ये दो फैक्टर्स एक जैसे होने के कारण इनके रूट्स भी एक समान आ जाएंगे। तो पहला रूट आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 और दूसरा रूट भी आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। ये दो रियल नंबर्स हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स
आप अपनी तरफ से इनकी जांच कर सकते हैं। अगला सवाल, फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स 0। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट है √2, तो हम ये √2 और ये जो कांस्टेंट टर्म है 5√2 इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 होगा 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा 10। तो अब हम 10 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालेंगे जिनका एडिशन, ये जो मिडिल टर्म x है उसका जो कोएफिशिएंट है 7, इसके जितना आना चाहिए। यहाँ पर 5 प्लस 5 प्लस 2 होता है 7, जो कि इस मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है। अब इन दो नंबरों के मदद से हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स लिखेंगे। पहला फैक्टर होगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाय √2। यहाँ पर 5 है, ये 5 और √2 है, ये √2। दूसरा फैक्टर होगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय √2। यहाँ पर ये 2 है, ये वाला, और ये √2 है, ये वाला। तो ये हो गए हमारे दो फैक्टर्स। इन दो फैक्टरों की मदद से हम अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स लिखेंगे। उससे पहले इन फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करते हैं। तो x प्लस 5√2 इक्वल्स 0 और x प्लस 2√2 इक्वल्स 0, ये दो रूट्स हमें मिल गए। अब ये सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल्स -5√2, जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और x हो गया -2 डिवाइडेड बाय √2, जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर ये जो 2 है, ये हम √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इस तरह से लिख सकते हैं, जिनमें का एक √2 इस √2 को कैंसिल हो जाएगा, और जो एक √2 बचेगा उसको माइनस साइन देकर हम ये दूसरा रूट लिखेंगे, जो कि आएगा -√2। तो ये जो दो रियल नंबर्स हमें मिले हैं, यही है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। आप चाहे तो अपनी तरफ से इनकी जांच कर सकते हैं। अगला सवाल है एक राइट ट्रायंगल के बारे में। ये राइट ट्रायंगल ABC, इसका जो एल्टीट्यूड है AB, यानी ये खड़ी साइड, वो बेस से यानी BC से 7 सेंटीमीटर कम है। तो क्योंकि ये अल्टीट्यूड बेस के लंबाई में एक्सप्रेस किया गया है, तो हम इस बेस BC को x मान लेते हैं। उसके बाद इसकी मदद से हम एल्टीट्यूड लिखेंगे, जो होगा x-7, क्योंकि अल्टीट्यूड ये बेस से 7 सेंटीमीटर कम दिया गया है। और इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज दिया गया है 13। तो हम पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाइथागोरस से हम लिखेंगे BC² यानी x² प्लस AB² यानी x-7 होल स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज AC² यानी 13²।
अब x माइनस 7 होल स्क्वायर्ड होगा x स्क्वायर्ड माइनस 14x प्लस 49 और 13 स्क्वायर्ड होगा 169। अब x स्क्वायर्ड प्लस x स्क्वायर्ड होगा 2x स्क्वायर्ड। इस 169 को हम लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएंगे तो 49 माइनस 169 होगा माइनस 120। अब 2 14 और 120 इसमें 2 ये कॉमन फैक्टर है, तो अब हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 आएगा माइनस 7 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2 आएगा माइनस 60। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सॉल्व करने के बाद इसके हमें रूट्स मिलेंगे जो कि होगी x की वैल्यू। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो हम ये जो कांस्टेंट टर्म माइनस 60 है इसके 2 ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिनका एडिशन होगा माइनस 7। तो 2 ऐसे फैक्टर्स हमें मिलते हैं माइनस 12 और 5, क्योंकि माइनस 12 प्लस 5 होता है माइनस 7। अब इस 2 नंबर की मदद से हम फैक्टर्स लिखेंगे। पहला फैक्टर होगा x माइनस 12, ये माइनस 12 ये माइनस 12 है। दूसरा फैक्टर होगा x प्लस 5, ये 5 है। अब इन ईच फैक्टर को हम 0 से इक्वेट करेंगे। x माइनस 12 इक्वल्स 0 और x माइनस 12 इक्वल्स 0। तो ये सॉल्व करने के बाद हमें x मिलेगा 12 जो कि BC है और ये राइट ट्रायंगल की एक साइड है जो हमें मिली 12 सेंटीमीटर। अब हम दूसरी साइड AB निकालेंगे जो होगी 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग साइड ऑफ दिस राइट ट्रायंगल होंगे BC 12 सेंटीमीटर और AB 5 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, हमें 2 नंबर्स निकालने हैं जिनका एडिशन होता है 27 और जिनका प्रोडक्ट होता है 182। हमें दिया है उन 2 नंबरों का एडिशन है 27। अब उनमें से एक नंबर अगर x है तो नेचुरली दूसरा नंबर आएगा 27 माइनस x। अब इनका प्रोडक्ट दिया है 182, तो हम लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस x इक्वल्स 182। ये बनेगा x मल्टीप्लाइड बाय 27 x मल्टीप्लाइड बाय माइनस x स्क्वायर इक्वल्स 182। अब इन 2 टर्म्स को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस x स्क्वायर होगा x स्क्वायर, ये 27x होगा माइनस 27x और ये जो 182 है ये ऐसा ही रहेगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो हम 182 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालेंगे
जिनका एडिशन होगा -27। इसके लिए हमें 182 के सब फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 182 के फैक्टर्स निकालते हैं। अब 182 के ऐसे दो फैक्टर्स -13 और -14 आते हैं जिनका एडिशन हमें -27 मिल सकते हैं। लेकिन ये -13 और -14 डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम सबसे पहले 182 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 182 लिखेंगे। ये 182 ये एक इवन नंबर है, तो इसे 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से 182 को डिवाइड करेंगे तो 2 9s are 18 और 2 1s are 2 आएगा। उसके बाद ये 91 को हम 7 से डिवाइड करेंगे या 13 से डिवाइड करेंगे। तो 13 7s are 91 आता है, तो यहाँ पर आएगा 7। अब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 7 आएगा 1। तो 2 13 और 7 ये आ गए 182 के फैक्टर्स। अब इसमें से एक फैक्टर तो हमें मिल गया 13 जो कि ये है। दूसरा मिलेगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो होगा 14, ये भी मिल गया। लेकिन क्योंकि 27 का साइन निगेटिव है तो हमें इन दो नंबरों को भी निगेटिव साइन देना पड़ेगा। तो -13 -14 हो गया -27 और इन दो निगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव 182 हो गया। तो इन दो नंबरों की मदद से अब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स लिखेंगे जो होंगे x-13 पहला फैक्टर जिसमें ये -13 ये है, और दूसरा फैक्टर x-14 ये -14 ये है। अब इन हर फैक्टर को हम 0 से इक्वेट करेंगे। x-13 इक्वल्स 0 और x-14 इक्वल्स 0। ये दो इक्वेशंस सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल्स 13 और इस इक्वेशन से हमें मिलेगा x इक्वल्स 14। तो ये जो दो नंबर्स हमें मिले हैं यही दो नंबर्स हमें निकालने थे जिनका एडिशन होता है 27 और जिनका प्रोडक्ट होता है 182। तो इस वीडियो में हमने देखा किस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स निकाल सकते हैं। हमारे दर्शकों में से जो भी CBSE क्लास 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे।